नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स एंड आर्ट लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 बहुपद पर आधारित वर्कशीट नंबर 4। बहुपद आपने पिछले वर्कशीट में बताया था, जिसमें बहुत सारे पदों बहुपद कहलाता है। बहुपद का शून्य निकालना हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे बहुपद द्विघात समीकरण वाले बहुपद का शून्य निकालना और बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध क्या होगा वो हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे x² प्लस 11x प्लस 10 दिया हुआ है, तो x² के साथ में क्या है 3 है, तो x² का गुणांक क्या लाएगा, जो x के साथ में होगा वो x का गुणांक कहलाएगा, और जो अकेला होगा जिसके साथ में कुछ भी ना हो वो आपका अचर पद कहलाएगा। चर पद और अचर पद दो प्रकार के पद होते हैं, चर पद जिसका मान बदल जाए और अचर पद जिसका मान ना बदले। यहाँ पे लेफ्ट साइड मानक रूप दिया हुआ था, दिखा देते दोबारा, ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद दिया हुआ आपके पास 3x² प्लस 11x प्लस 10। इसमें जो x² के साथ में है वो a है, x के साथ में जो है वो b कहलाता है, और जो अकेला है वो आपका c कहलाता है। जो ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद का मानक रूप होता है। जब भी abc की वैल्यू निकालनी हो हम इससे कंपेयर करते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और bx यानी x के साथ में जो b होता है, b का मान होता है 11 हो गई, और जो अकेला होता है वो c कहलाता है। c का मान कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर माइनस का साइन भी हो, जैसे c दिया होता -10, 11x प्लस 10 दिया होता, तो यहाँ पे माइनस भी काउंट होता। चलिए अब हम इसमें 3x² प्लस 11x प्लस 10 में इसके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है गुणनखंड निकालना, आपको आना चाहिए। पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं, फिर भी किसी को नहीं आ रहा तो यहाँ देखें। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे पावर आपकी सबसे बड़ी घात 2 है, ध्यान दो 2 है तो शून्य 2 निकलेंगे। अगर x की पावर यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 होती है तो 3 शून्य निकलते, यही पेपर में बहुत बार आता है। अगर x की पावर सबसे बड़ी 5 हो तो 5 शून्य निकलेंगे। देखिए शून्य निकालने के लिए एक ट्रिक है, हम बता देते हैं। जैसे 11x के टुकड़े कर लिए मैंने, 6x प्लस 5x। अभी ये टुकड़े कैसे किए वो ट्रिक आपको सीखनी है। वो ट्रिक ये है कि x² के साथ में जो भी है उसकी मल्टीप्लाई करनी है c के साथ। 1 हो तो 1 मल्टीप्लाई होगा, सीधी बात है। अब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो कितना आ गया 10 गुणा 3 30 आ गया। 10 गुणा 3 कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब आप देखें कि x के साथ में क्या है 11, x के साथ में जो भी हो, माइनस प्लस दोनों चीज़ें लेनी है, ध्यान रखना। प्लस 11 तो 11 लिया है। अब जोड़ तो होना चाहिए 11 और गुणा होनी चाहिए 30, ऐसे दो अंक लेने। अब ये सोचने वाली बात है, जोड़ होना चाहिए 11 और गुणा होनी चाहिए 30, तो 5 और 6 ऐसे दो अंक हो जाएंगे। 5 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब जाके सीखोगे। 5 और 6 गुणा करोगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 5 और 6 की जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 5 6 की 5 6 का 30 आ गया। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया, 3x² में से 3x कॉमन लेंगे, x बच जाएगा, और यहाँ पे 6x है, 3x से भाग देना होता कॉमन लेने का मतलब। 6x को 3x से भाग दोगे 2 बच गया, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, वही कॉमन लेना होता जो x प्लस 2 बचाएगा। तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, और वहाँ से 10 में से 5 लेंगे तो 2 बच जाएगा। अब फिर कॉमन आएगा, ध्यान रखना, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा 3x, और वहाँ से कॉमन आएगा तो आपका 5 बच जाएगा।
तो 3x प्लस 5 इंटू में क्या आ गया x प्लस 2। अब दो गुणनखंड आ गए, शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। हर आपके पास दिए गए बहुपद में द्विघात समीकरण में ऐसे ही गुणनखंड निकालने हैं सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले 3x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, यहाँ से 3x उस साइड जाएगा -5 और x क्या आ जाएगा -5/3, 3 उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 शून्य आ गए आपके। अब हम क्या करेंगे, शून्यों की जांच करेंगे। शून्यों का योग, शून्यों का योग क्या हो जाएगा, -5/3 और प्लस जो है 2 का योग करेंगे, यहाँ क्या है -2 है, तो ये आपका आ जाएगा -11/3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम करेंगे शून्यों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा, -5 एक बार योग लिख लेते हैं क्योंकि पिछले पेज पे था ये, तो -5/3 और गुणा में क्या हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -5/3 गुणा -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 दूनी 10/3 आंसर आ जाएगा आपका गुणनफल 10/3 प्लस का हो जाएगा ये माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने योग निकाला था, यहाँ से ABC के मान हम निकाल लेते हैं। अब ये काम आएंगे, हम संबंध देख रहे हैं, गुणनफलों और योगफल के बीच क्या संबंध है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आपके जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो A का मान कितना है, जो x² के साथ में है वो A का मान है 3 है, B का मान कितना है 11 है, और C का मान यहाँ लेफ्ट साइड से आप दे सकते हैं 10 है। तो योग क्या था अपने पास, -11/3, यानी -B/A। ठीक है, ऐसे ही गुणनफल क्या आता, 10/3 आता, और 10 क्या है आपका C है, और 3 क्या है आपका A है, तो C/A। तो ये फॉर्मूले बन गए आपके। जब कभी भी आपको निकालना हो योगफल और गुणनफल शून्यों का, तो आप डायरेक्ट सूत्र से निकाल सकते हैं। सूत्र है आपके -B/A, योगफल निकालने का सूत्र है, और गुणनफल निकालने का है C/A। इसको आप ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट भी पेपर में यूज में होते हैं, इसलिए आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले से ABC निकालो और इस फॉर्मूले में रखो, योगफल और गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ही आपके पास दिया गया, यहाँ से आप स्वयं कर सकते हैं। सीधे हम चलते हैं होमवर्क पे। पहला होमवर्क है, निम्न बहुपदों के शून्यों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको शून्य निकालने पड़ेंगे, फिर शून्यों और शून्यों का योगफल और गुणनफल वो आपको चेक करना है। सबसे पहला काम शून्य का निकालना है। शून्य के निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड करने के लिए देखिए वही वाली ट्रिक है, जो C है x² के साथ में 1 था, उसकी मल्टीप्लाई की C के साथ 18 आ गया, तो ये आपका गुणनफल होना चाहिए, और बीच वाला जो B है वो योग होना चाहिए, यानी योग 11 और गुणा 18, ऐसे दो अंक छाटने, ऐसे दो अंक 9 और 2 हो गए, 9 + 2 करोगे 11 और 9 गुणा 2 करोगे 18, तो x² + 9x + 2x + 18, तो 11x को इसी में तोड़ना है, 9 और 2 में, फिर जो आपके आए थे ना 9 और 2 उसी में तोड़ना है। ये ट्रिक थी तोड़ने वाली, हमने बताया था। x कॉमन आ गया तो x बच गया, यहाँ पे 9 आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 18 को 2 से भाग करना है, तो 18 को 2 से भाग करेंगे 9 आ गया, तो x + 9 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x,
और यहाँ x+9 को मिलेंगे 2 बच गया। तो x+9 और x+2 शून्य निकालने के लिए इनको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। x+9 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -9 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे योग। तो इनका का योग कितना है? देखिए, जांच के लिए हम सूत्र से भी निकालेंगे और वैसे भी जोड़ करेंगे। जब दोनों आपके सही आ जाएंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो हमने किया -2 और +-2 तो -11 आया। और -b बाई ये फॉर्मूला था। अब गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे कितना था? c का मान था आपका 18 और b का मान था 11 और a का मान था आपका 1। तो c/a, c कितना 18, a कितना 1, तो गुणनफल आ गया 18। और वैसे ही -2 और -9 दो की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा आपके पास। एक करेक्शन इसमें आपको करनी पड़ेगी, अभी में भी मेरे ध्यान में आई है। ये करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। ये जो सवाल आपका एक गलत दिया है, यहाँ पे x स्क्वायर -11x है और +18 है। तो जहाँ जहाँ भी 11 है वो -11 आएगा। तो यहाँ पे b का मान -11 आ गया। तो गुणनफल कितना होना चाहिए? 18 और योग कितना होना चाहिए? -11। और -11 के लिए -9 और -2 लेने पड़ेंगे। तो -9 गुणा -2 करोगे 18 आ जाएगा। और कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा। जहाँ जहाँ प्लस था माइनस करो। यहाँ पे अब कर भी रहा हूँ मैं, साथ साथ आप कर लो इसको। ठीक, ये क्वेश्चन ही गलत था। यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी x -9 x -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x -9 को 0 के पुट करोगे तो x की वैल्यू 9 आ गई। वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हम जांच करेंगे तब योग करेंगे ना शून्यों का। तो 9 और 2 कितना आ गया? 11 आ गया। और फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी आपका कितना आएगा? फॉर्मूले से निकालो। a b c की वैल्यू थी ना, b की वैल्यू कितनी थी? -11 थी ना b की वैल्यू। और ऑलरेडी आपके पास पहले से क्या है? ध्यान दो इधर राइट साइड में, माइनस तो पहले से है। और b का मान क्या था? -11। b का मान -11 था और बटे में 1, तो कितना आंसर आ गया? 11 उत्तर आ गया। ठीक है, ये जांच कर लेना, ये ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, गुणनफल ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें x स्क्वायर -11x है और +18 है। जांच करते टाइम आपके पास ठीक कर लिया था हमने ये। चले आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर + x -6। देखिए, इसमें योग कितना होना चाहिए? 1 और गुणा कितनी होनी चाहिए? -12। तो दो संख्या आ जाएंगी, +4 -3। जिस बच्चे को नहीं आ रहा ना, वीडियो रोक के देख लेना, आसान है। ठीक है, मैंने आपकी वीडियो छोटी करने के लिए या आपको डायरेक्ट समझा दिया है। जांच मैं आपको करवा देता हूँ। 2 शून्य का आए थे आपके -2।
देखिए यहाँ पे c/a जांच करवा देता हूँ मैं। c/a तो c कितना था -6 और a कितना था 2, तो -6/2 6/2 आ गया। और वैसे भी अगर गुणनफल करेंगे तो -2 शून्य था गुणा 3/2, वो मैंने काट दिया, -3 आ गया था उधर। तो यहाँ से भी क्या आ गया -3 आ गया और उधर से भी क्या आ गया -3 आ गया। तो ऐसे आप जांच कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, उसको कर लेना, वहाँ से वीडियो रोक के देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया है, वीडियो लंबी हो गई थी इसकी। अगला है निम्न बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे शून्य को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। और फॉर्मूला करने के लिए ABC का मान पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया 6 और B का मान -5 और C का मान क्या आ गया -6। कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ना -B साथ में लेना है। तो योग क्या होता है -B/A, तो B का मान कितना है -5 और बटे में A का मान 6, तो माइनस प्लस हो जाएगी, 5/6 उत्तर आ गया। ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होता है आपका C/A। C/A होता है, C का मान कितना है -6 और A का मान कितना है 6, तो -6 कट गया, -1 उत्तर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। x² -5x + 6, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम इसके मानक रूप ax² + bx + ये नीचे लिख लिया करो आप, इजी रहेगा। x² के साथ में जो हो a का मान है, तो x के साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो a का मान 1 माना जाएगा। a का मान 1 आ गया, b का मान -5 और c का मान c का मान 6 आ गया। तो योग कितना हो जाएगा -B/A। तो -B का मान कितना था -5, माइनस प्लस हो गई, तो 5 उत्तर आ गया। ऐसे ही गुणनफल C/A, C का मान कितना 6 और A का मान कितना 1, तो 6 उत्तर आ गया आपका। आपको ध्यान रखना है, अगर x² -5x = 0 हो, = 6 हो, तो भी आपको इस साइड लेके आना पड़ेगा, ध्यान रखना ही। और ये कंपटीशन पर्पज़ से भी आपके बहुत लाभदायक है, बहुत बेनिफिशियल है, इसको आप कर लें। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।